Assalamu alaikum, dear student. This is Abbas Ahmed. My YouTube channel is Maths with Abbas Ahmed. आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर नंबर 2 अबाउट मैट्रिक्स। एक्सरसाइज में स्टार्ट करा रहा हूं मैट्रिक्स की। एक्सरसाइज है 2.1। 2.1 एक्सरसाइज में क्या है, पहला सवाल डेफिनेशन के रिलेटेड है। जिस तरह पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का है कि स्पेसिफाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी इनको बताएं कि मैट्रिक कौन सा है। तो ये मैट्रिक कौन सा है, तो पहले मैट्रिक्स की इन टाइप्स की डेफिनेशन आपको याद आनी चाहिए। देखें, इस तरह के मैट्रिक्स का नाम होता है डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें अपर ट्रायंगुलर पार्ट जीरो हो, लोअर ट्रायंगुलर पार्ट क्या हो, जीरो हो, और जो प्राइमरी डायगोनल हो उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हो। ये देखिए डिफरेंट नंबर है, रेडिकल ऑफ 5, -1/3, 2/5। ऐसे मैट्रिक्स का नाम क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, इसका नाम होगा डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। इसी तरीके से ये मैट्रिक्स क्या है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो। ऐसे मैट्रिक्स का नाम क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम क्या होता है, ऐसे वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल कितनी लाइन है, 1 2 3। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस में एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखा जाता है, एलिमेंट्स को लिखा जाता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है। उनको रोज नाम देते हैं। अब इसमें रो कितनी है, 3 है। कॉलम कितना है, एक ही है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, उस मैट्रिक्स का नाम होता है कॉलम मैट्रिक्स। तो बेटा ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसका नाम लिखेंगे कॉलम मैट्रिक्स। इसका नाम होगा कॉलम मैट्रिक्स। ये कॉलम मैट्रिक्स है क्यों, इसमें एक ही कॉलम है। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास एक ही रो है। ये पूरा एक ही एलिमेंट है, एक ये रो है, ये एक ही रो में लिखे गए हैं एलिमेंट्स को। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर एक ही रो हो तो उस मैट्रिक्स का नाम होता है रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो बेटा इसका नाम होता है इस मैट्रिक्स का रो। इस मैट्रिक्स का नाम क्या होता है, रो मैट्रिक्स। आते हैं नेक्स्ट, जीरो आयोटा आयोटा जीरो। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें ऑर्डर सेम हो, दो रोज हो, दो कॉलम हो, एक रो हो, एक कॉलम हो। इसी तरह इसमें देखें 1 और 1, 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं। लेकिन ये सिमेट्रिक भी होता है। अब सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक वो मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज लें दोबारा वही आंसर आए। एग्जांपल के तौर पे मैं यही मैट्रिक्स उठाता हूं, यहां a इक्वल टू 0 आयोटा आयोटा 0। मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, a के ऊपर t लिखा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या लेते हैं, फर्स्ट रो को किस में लिखा जाए, कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में। ये रो है, इसको मैंने लिख दिया कॉलम में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में। अब सेकंड रो को मैंने लिख दिया सेकंड कॉलम में। मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। तो दोबारा आंसर पे उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की अरेंजमेंट में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा मुझे, सेम अरेंजमेंट है, एज लाइक ए। तो हम लिख सकते हैं कि ये दोबारा वही ए मैट्रिक्स आ गया। मतलब ये डेफिनेशन आ गई है इसकी, ए का ट्रांसपोज लिया, आंसर वही ए आ गया। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले, आंसर वही आ जाए, सेम मैट्रिक्स एलिमेंट्स आ जाए, सेम मैट्रिक्स की कंफिगरेशन आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स का नाम होता है सिमेट्रिक। क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेटा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्योंकि ए का अगर ट्रांसपोज लेते हैं ना, दोबारा वही ए आंसर आता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन यही होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स, ये शर्त है कि होना स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। वो स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिनकी रो और कॉलम इक्वल हो, यानी जितनी रो हो, जितनी रो हो उतने कॉलम हो। तो रो और कॉलम इक्वल हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अगर उसका ट्रांसपोज लें दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए
तो उसको कहते हैं सिमेट्रिक। A ट्रांसपोज इक्वल टू A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सिमेट्रिक। अब देखिए जिसकी अपर ट्रायंगुलर शेप 0 हो, लोअर ट्रायंगुलर शेप भी क्या हो? 0 हो, और जो प्राइमरी डायगोनल है इसको कहते हैं प्राइमरी डायगोनल, प्राइमरी डायगोनल में एलिमेंट्स 1 1 1 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो इसको बेटा मैंने कह दिया यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस तरह आगे देखते हैं कि आप देखिए एक डायगोनल में 0 एलिमेंट है, दूसरे डायगोनल में क्या है? देखिए ये प्राइमरी डायगोनल जो है इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स है। जब प्राइमरी डायगोनल में डिफरेंट एलिमेंट्स आ जाए तो उस मैट्रिक्स का नाम क्या होता है? डायगोनल। क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसे मैंने पहले भी कहा था, देखिए ये देखो डिफरेंट एलिमेंट्स है, इस डायगोनल में क्या है? डिफरेंट एलिमेंट्स है, तो ये क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, अगर डायगोनल में प्राइमरी डायगोनल में सेम एलिमेंट्स आ जाए, अपर ट्रायंगुलर शेप भी 0 हो, लोअर ट्रायंगुलर शेप भी 0 हो, और जो आपके पास ये मैट्रिक्स की, ये डायगोनल मैट्रिक्स की जिसको प्राइमरी डायगोनल कहते हैं, ये एलिमेंट सेम हो, एक जैसे हो, तो ऐसे मैट्रिक्स का नाम होता है स्केलर। ये स्केलर की डेफिनेशन यही होती है जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अब ये देखिए आपके पास क्या है? 0 आयोटा, 2 आयोटा, -1 0, -4 आयोटा, 2 आयोटा। ये अब इसका कैसे पता चलेगा आपको कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है या हर्मिशन है, स्क्यू हर्मिशन है? तो ये हर्मिशन या स्क्यू हर्मिशन का कैसे पता चलता है? तो आप क्या करते हैं, हर्मिशन की डेफिनेशन ये होती है कि ए के कांजुगेट लें, फिर उसका ट्रांसपोज लें, दोबारा वो किसके इक्वल आ जाए? ए के इक्वल आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? हर्मिशन। क्या कहते हैं? हर्मिशन। तो अगर ए के कांजुगेट का ट्रांसपोज लें, वो -a के इक्वल आ जाए, उसको हम कहते हैं स्क्यू हर्मिशन। क्या कहते हैं? स्क्यू हर्मिशन। तो ये इक्वेशन है। कंडीशन क्या है कि हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन के लिए जिस मैट्रिक्स का आपने हर्मिशन या स्क्यू हर्मिशन प्रूव करना हो, लाजमी बात है कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर फॉर्म में हो। ये स्क्वायर फॉर्म में है, देखो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, मतलब 3 रोज है, नंबर ऑफ रोज 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, तो सेम है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। जब सेम नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हो, तो ऐसे मैट्रिक्स का नाम क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर मैं इसके कांजुगेट लेके ट्रांसपोज लूं, आंसर क्या आ जाए? वही ए आ जाए, इसका मतलब इस मैट्रिक्स का नाम क्या होगा? हर्मिशन मैट्रिक्स होगा। क्या होगा? हर्मिशन मैट्रिक्स की ये डेफिनेशन होती है। मैं अभी कर रहा हूं कैसे? मैं इसका पहले कॉन्जुगेट लेता हूं, फिर ट्रांसपोज लेता हूं, फिर देखता हूं दोबारा यही एलिमेंट्स आते हैं, इसी अरेंजमेंट में आते हैं, तो ये हर्मिशन होगा। अगर माइनस कॉमन ले ले, फिर दोबारा यही एलिमेंट आ जाए, तो फिर क्या होता है? स्क्यू हर्मिशन होता है। मैं इसको करने जा रहा हूं सवाल को। अब कैसे? अब मैंने इस सवाल को लिखा, मैंने इसका कॉन्जुगेट लेना है पहले। ए कांजुगेट, कांजुगेट में क्या करते हैं? जो आयोटा वाली टर्म होगी उसका साइन चेंज करेंगे, जहां माइनस होगा प्लस कर दूंगा, जहां प्लस होगा माइनस कर दूंगा। अब ऐसे तो आपके पास ये 0 0 एज इट वैसे का वैसे, ये प्लस आयोटा है तो इसको लिख दूंगा माइनस आयोटा, ये +2 आयोटा है तो इसको लिख दूंगा -2 आयोटा, ये माइनस आयोटा तो इसको लिखूंगा प्लस आयोटा, 0 एज इट। उसके बाद -4 आयोटा को लिखूंगा प्लस आयोटा, प्लस लिखते नहीं है सिंबल लेकर, इसका मतलब वो पॉजिटिव ही होता है। -2 आयोटा को मैं लिखूंगा +2 आयोटा, 4 आयोटा को लिखूंगा -4 आयोटा, देन 0 एज इट। मैंने अब इसका लेना है क्या? डेफिनेशन के लिहाज से, हर्मिशन की डेफिनेशन के लिहाज से अब इसको लेना है मैंने ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज मैं कैसे लूंगा कि फर्स्ट रो को मैंने लिख दिया फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को मैंने लिख दिया सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को मैंने लिख दिया थर्ड कॉलम में। अब मैं टैली करूं, क्या वो आंसर आता है मेरे पास दोबारा वही ए वाला? 0 आयोटा 2 आयोटा, 0 आयोटा 2 आयोटा, माइनस आयोटा 0, -4 आयोटा, 2 आयोटा 4 आयोटा 0, यहाँ क्या है? -2 आयोटा -2, सेम आंसर आ गया।
इसका मतलब दोबारा वही ए आ गया मेरे पास, यानी ए कांजुगेट का, इसको कहते हैं बार को कांजुगेट, ए कांजुगेट का ट्रांसपोज का आंसर वही ए आ गया। सो हम कह सकते हैं ये मैट्रिक्स क्या होता है, हर्मिशन। ये क्या होता है, हर्मिशन, HERMITIAN, ये मैट्रिक्स क्या होगा, हर्मिशन मैट्रिक्स होगा। तो मैंने करके भी दिखा दिया आपको, प्रूव करके दिखा दिया हर्मिशन मैट्रिक्स। अगर ये हर्मिशन ना होता तो सेम आंसर ना आता। फिर हम क्या करते, माइनस बाहर कॉमन ले लेते, फिर ए बन जाता, फिर क्या बन जाता, माइनस ए। जब वो माइनस ए बन जाता तो उसका नाम होता स्क्यू हर्मिशन। क्या होता, स्क्यू हर्मिशन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन 2 में एक स्टेटमेंट दी हुई है, तो ब्लॉक की शक्ल में उसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देना है, मैट्रिक्स फॉर्म में जस्ट लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में यानी जो भी हमारे पास नंबर ऑफ न्यूज़पेपर जो भी दिए हुए हैं उनको ऐसे मैट्रिक्स में लिख देना है, स्क्वायर मैट्रिक्स में बंद करके लिखना है। जो एलिमेंट्स की तरह 70 है या 80 इधर लिख देनी है, नीचे भी ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में जब लिखनी है। मैट्रिक्स फॉर्म का मतलब ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उन एलिमेंट्स को लिख देना है, तो वो क्या कहलाता है, सिंपल सा सवाल है मैट्रिक्स फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 में ये लिखता है कि इसमें से आप अननोन वैल्यू फाइंड करो। किसकी, फाइंड द वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ईच ऑफ द फॉलोइंग, वैल्यू ऑफ द अननोन्स, अननोन वैल्यू फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे, अननोन ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, एनीथिंग, एनी एलिमेंट। तो आपके पास जिसका पहला पार्ट है ए -4 आयोटा, देन है 8 आयोटा, उसके बाद है 6 आयोटा इक्वल टू 7 आयोटा बी सी डी। अब हमने क्या करना है, इसमें से अननोन वैल्यू फाइंड करनी है। अब उसने कह दिया हमें इक्वल साइन डाल के कि मैट्रिक्स इक्वल है। जब मैट्रिक्स इक्वल है, उसने खुद बता दिया इक्वल का साइन डाल के। जब ये मैट्रिक्स इक्वल है, इट मींस कि इसका ईच एलिमेंट, फर्स्ट मैट्रिक्स का ईच एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट के इक्वल है। सिमिलर प्लेसेस एलिमेंट सेम है। जिस तरह देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स में ए प्लेस है, इधर क्या है 7 आयोटा, तो ए इक्वल किसके होगा, 7 आयोटा। इसी तरीके से देखिए आपके पास नेक्स्ट क्या है, -4 आयोटा, किसके इक्वल होगा, बी के, सेम प्लेसेस। इसी तरह देखें 8 आयोटा इक्वल किसके होगा, सी के, 6 आयोटा इक्वल किसके होगा, डी के। ये वैल्यू आ गई अननोन की, ए बी सी डी की। सेम प्लेसेस का मतलब होता है कोई भी मैट्रिक्स लिखा जाता है, उनकी प्लेसेस को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। एक जनरल बात बता रहा हूं आपको, जिस तरह मैंने एलिमेंट लिख दिए ए, ठीक है। अब इनकी प्लेसेस को रिप्रेजेंट किया जाता है किस तरह कि ये ए जो लिखा मैंने फर्स्ट रो में लिखा, ये जो ए लिखे मैंने सेकंड रो में लिखे, तो मैं यहां मेंशन करूंगा ये फर्स्ट रो 1 1, या मेंशन करूंगा सेकंड रो 2 2। अब मैंने इस ए को फर्स्ट कॉलम में लिखा, मैंने मेंशन किया फर्स्ट, इसको सेकंड कॉलम में 2 2, तो ये प्लेस ए 1 1 है, ये 1 2 है, ये 2 1 है, ये 2 2 है। जिस तरह इसकी प्लेस देखे ए 1 1 ए 1 1 ए 1 1 के इक्वल होगा, ए 1 2 ए 1 2 के इक्वल होगा, ए 2 1 ए 2 1 के इक्वल होगा, ए 2 2 ए 2 2 के इक्वल होगी। तो इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं जनरल तरीके से, एलिमेंट्स की सेम प्लेसेस इक्वल होती है इक्वल मैट्रिक्स में। इक्वल मैट्रिक्स उसने खुद बताया है। क्वेश्चन नंबर 3 में सारे पार्ट ऐसे करने हैं, इसी फार्मूले से, इसी वे से करने हैं। उसने कह दिया कि मैट्रिक्स इक्वल है, यहां से अननोन वैल्यू को क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 5 6 जितने भी है आगे कोशिश करेंगे इस एक्सरसाइज को निपटाने के लिए। तब तक के लिए आपसे उम्मीद है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को क्लिक करेंगे ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।